हेलो 12th क्लास बेटा, हम अपना लेसन हिंदी को रीड कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने जो भी कुछ किया था ये अपने लिए नहीं किया था, किसानों के लिए किया था। जो उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, ह्यूमन बींग्स के लिए सोचा, और इसीलिए वो लोगों में जिंदा रहे। लोगों के मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा दया थी। अब आगे पढ़ेंगे बेटा हम। इन एवरीथिंग गांधी डिड, गांधी ने जो भी किया, मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, उनकी कोशिश से हमारा इंडिया फ्री हो गया। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री, हम लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होना आया और इसीलिए इंडिया जो है फ्री हुआ। अब बेटा लेसन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये थोड़ा सा चंपारण का एपिसोड है कि वहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आगे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जब चंपारण का ये एक्शन हो रहा था, जब चंपारण में ये विद्रोह हो रहा था, चार्ली फ्रू एंड्रयू नाम का एक आदमी था, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो इंग्लिश आदमी था, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ द महात्मा, लेकिन वो महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा मानता था। जैसे हमारे इंडियंस थे कुछ जो कि अंग्रेज़ों के साथ हो गए थे, तो ऐसे ही इंग्लिश आदमी था जो महात्मा गांधी को मानता था। केम टू बीट गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, वो गांधी जी से मिलने के लिए आता है, उसको फिजी आइलैंड में जाना होता है, उसकी ड्यूटी वहाँ लग जाती है, तो वो गांधी जी से मिलने आता है। गांधी जी लॉयर्स फ्रेंड थॉट, गांधी जी के जो वकील दोस्त थे वो क्या सोचते हैं, इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयू, कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर एंड्रयू यहीं रह जाए और हमारी हेल्प करे, मतलब अंग्रेज़ों के बीच में रह के अंग्रेज़ों की आके बातें हमें बताता रहे। एंड्रयू वॉज विलिंग, एंड्रयू मान जाता है कि ठीक है मैं बताने के लिए तैयार हूँ, इफ गांधी एग्रीड, अगर गांधी जी कहेंगे। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली ओपोज, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। ही सैड, वो कहते हैं, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैड एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड, वो कहते हैं कि हम ऐसी अनइक्वल फाइट को क्यों लड़े एक इंग्लिशमैन को अपनी तरफ करके, अब दोनों बराबर है, उनके पास हमारा कोई आदमी नहीं है, हमारे पास उनका कोई आदमी नहीं है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, अगर हम एक इंग्लिश मैन को अपनी तरफ मिलाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग डर रहे हैं कि हम हार जाएंगे। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, तुम अपने ऊपर उम्मीद रखो तो हम इस बैटल को जरूर जीतेंगे। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन, हम किसी भी मतलब हालत में मिस्टर एंड्रयू को अपना प्रॉप नहीं बनाएंगे क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है, वो भी एक इंसान है। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, जब गांधी जी ये बात कहते हैं तब राजेंद्र प्रसाद आगे कहते हैं कि उन्होंने हमारा दिमाग पढ़ लिया। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हम लोगों ने फिर कुछ नहीं कहा। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस तरह से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भरता का लेसन सिखाया कि अपने ऊपर उम्मीद रखो तो हम जंग जीत जाएंगे। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सारी चीजें इकट्ठी मिली तभी जाके इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है बेटा, हम लोगों में साहस आया कि हम लोग कुछ हैं, कुछ कर सकते हैं, तभी हम लोगों ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाई।